अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूलों में छुट्टियों तक टाइम शॉर्ट का नोटिफिकेशन हो गया। अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो 6 बजे गैस भी नहीं आती और 6 बजे निकलना। कुछ बातें जो हैं जो लोकल हैं उनके लिए तो शायद सूटेबल हों, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चों की माएँ हैं, हमारी असातिज़ा साथी ऐसी भी हैं जिनके कुछ के शीरखार बच्चे हैं, जिनके स्कूल गोइंग हैं, नर्सरी में हैं, प्रेप में हैं। उन बच्चों ने सुबह उठना है, फिर तैयार होना है, फिर उनकी जो स्कूलिंग है, उनके रिक्शे वगैरह लेट आने हैं। घरों में कोई नहीं होता छोड़ने वाला, रखने वाला, केयर करने वाला। जितनी पे असातिज़ा की होती है इतनी पे में मेरे ख़्याल में जो है ना वो केयर टेकर भी नहीं रख पाते। रात को कई घर ऐसे होंगे जो एसी अफोर्ड नहीं करते, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। बिजली जाती है, गर्मी होती है, सो नहीं पाते, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी। फिर अगर ये टाइमिंग का ड्यूरेशन थोड़ा कम हुआ है तो उससे जो भी असातिज़ा आउट ऑफ स्टेशन 20-22 किलोमीटर 35 किलोमीटर तक जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ शदीद मुतासर होंगी। छोटे बच्चे मुतासर होंगे, बड़ों का भी नाश्ता खाना पीना सब मुतासर होगा, ठीक तरह से नहीं जा पाएंगे। और फिर इतनी शदीद गर्मी में स्कूल में जाके ना कम से कम स्कूलों के फिर कोई फीडर ऐसे हों या ऐसा इंतज़ाम हो कि वहाँ पे जो है वो लोड शेडिंग ना हो। अब ब्रेक बंद कर दी गई कि चलो जी बच्चा बाहर धूप में ना फिरे, लेकिन एक कमरे में 65-70 बच्चे बंद हैं और बच्चे क्लासेस में क्या करने लग जाते हैं। हबस से बच्चियों का कई का सांस बंद होना शुरू हो जाता है जब लाइट जाती है। तो असातिज़ा जो हैं वो बदहवास बदहाल होते हैं। कई स्कूलों में जो है वो फर्स्ट ईयर के सेंटर चल रहे हैं, 7-7 8-8 कमरे सेंटर्स पे लगे हुए हैं। बाकी बच्चे शदीद लू में जो है ना वो बरामदों में कोई किसी जगह पे, और जितना फर्नीचर है वो सेंटर्स में यूज़ होता है, या तो जैसे आम एमडी कैड के पेपर होते हैं, बाकी होते हैं हाल कोई हायर कर लें किसी प्राइवेट बिल्डिंग का। फिर ये जो कुर्सियाँ वगैरह शादी ब्याह में यूज़ होती हैं ये वहाँ पे इस्तेमाल करवाएं, या स्कूलों में भी ये इस्तेमाल करवाएं तो बच्चे बेचारे फर्शों पे ना बैठें। हर स्कूल में इतना फर्नीचर नहीं है कि सेंटर्स 2-2 माह बनते हैं, पहले 10th का 9th का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल्स और मतलब स्कूल जो है उनमें सहूलियात पहले ही कम है, हम सफ़र कर रहे हैं। ऊपर से अगर चलो स्कूल में रहना ही है तो फिर 11:30 भी आना और 12:30 भी आना। फिर कम अज़ कम लोग जो हैं जाते हुए कोई ठंडा पानी, कोई अपना नाश्ता, कोई इस तरह की सहूलत को तो अपना लें। क्या फ़र्क पड़ना है 11:30 में और 12:30 में। कम अज़ कम सुबह इतनी अर्ली इन द मॉर्निंग ना करें कि लोग अफोर्ड ही नहीं करते। नाश्ता बनाएं, गैस जो है वो प्राइवेट यूज़ करें। गैस वालों को फिर हुकूमत जो है कम अज़ कम ऑर्डर दे दे कि गैस ही 5 बजे आ जाए, और कम अज़ कम सारे स्कूलों को सोलर पे कर दें। जितनी गर्मी में, शदीद गर्मी में बच्चे और असातिज़ा जो है वो बिलक नहीं रहे, मैं कहती हूँ तड़पते हैं। लोड शेडिंग होती है और असातिज़ा जो हैं वो, बच्चे भी और असातिज़ा भी जो है ना वो उनका जो हाल होता है वो अल्लाह की ज़ात ही जानती है। 9 पीरियड होते हैं, 30 मिनट का एक पीरियड होता है, उसमें जो है वो बच्चों बेचारों को देखें, असातिज़ा ख़ुद को उन हबस ज़दा कमरों में स्टेबल करें और बच्चे की तवज्जो को कैसे राइटिंग बोर्ड की तरफ मरकूज़ करें। चले हुकूमत के पास वसाइल नहीं है तो जो जो स्कूल है उसके गिरदोनवा में जो भी कम्यूनिटी है, जो भी अहबाब इख्तियार हैं, उन्हें चाहिए कि मिलजुल के जो है ना वो स्कूलों को कम अज़ कम सोलर पे कर लें। पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान में रहने वाले अच्छे खाते पीते लोगों को इस तरफ देखना चाहिए। बिल्कुल इबादत है इल्म हासिल करना भी और इल्म आगे फैलाना भी। इन मासूम बच्चों पे कोई तो अल्लाह का बंदा हो जो इन मासूम बच्चों पे रहम खाए और हमारे स्कूलों को सोलर सिस्टम पे कर दे, ताकि कम से कम जो है वो लाइट का मसला जो है वो ना बने।
और इसको भी कंपैरेटिवली देख लें कि इतनी जल्दी अगर बच्चा नाश्ता नहीं करता उसको भूख ही नहीं लगती, अच्छी तरह से छोटे बच्चे वाशरूम से होके नहीं आते, माएँ जो है वो भी खाना पकाती है, हमारा भी नहीं दिल करता है, तो स्कूल तो जाना ही है और 11:30 तक रहना है, फिर बच्चे ने और उस्ताद ने कैसे सरवाइव करना है, इसका क्या फ़ायदा हो रहा है। 11:30 भी रहना, 12:30 और 1 तक भी फिर रहना, जब रहना ही रहना है तो फिर मेरे ख्याल में जो है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग इधर से कटिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि कुछ स्टेबल हो के अच्छी तरह से नहा के जल्दी में नहीं कोई ठंडा पानी कोई ऐसी मशरूबात लेकर जाए, पी कर जाएँ, सुकून से जाएँ, ताकि जो भी हैं जिन जो 8-10 दिन जो स्कूल खुले हैं उसमें भी कोई सुकून से पढ़ सकें। ऐसे तो मुझे तो नहीं कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट नज़र आ रहा। अगर कोई मेरी बात किसी को भी बुरी लगे तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, और अगर ये बातें पॉजिटिव हैं तो इन्हें प्रायोरिटी दी जाए। किसी एक सड़क पे जितने पैसे लगते हैं ना, मेरे ख्याल में उतने पैसों से सारे स्कूल सोलर पे आ जाएंगे। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो इससे अहम नहीं है कि छोटे मासूम बच्चे जो हैं या वो बच्चे जो इल्म के हसूल के लिए बैठे उन्हें कम से कम फ़िज़ा ऐसी दी जाए कि वो इस कदर शदीद गर्मी में वो कमरों में बंद हबस में ना हो कि वो इल्म हासिल करें। और इसका हल मेरे ख़्याल में जो है ना लोड शेडिंग ने होना ही होना है, सोलर के बगैर कहीं नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह हाफ़िज़।